बच्चे एनिमल किंगडम से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 11th का चैप्टर है एनिमल किंगडम, और इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं बच्चे एनिमल किंगडम में। हम देखिए एनिमल किंगडम में क्या क्या पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद 1 बाय 1 फाइलम हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो बड़ा मजेदार है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बड़ा खूबसूरत सा है एनिमल किंगडम। कुछ एनिमल्स को पहचानने की कोशिश कीजिए, जो बच्चा पहचान पाए तुरंत मुझे बताए। इन एनिमल्स को पहचान पा रहे हो? चलो बताओ। अब आप कहोगे साहब नीट में तो क्वेश्चन आता है, पहचानना थोड़ी आता है। अरे भाई पहचानना भी सीख ले यार, मजा आ जाएगा जिंदगी में अगर पहचानना सीख लेगा तो। हाँ जी, तो कई बच्चों ने सुना होगा फाइलम पोरीफेरा है। पोरी मतलब पोर्स होता है, फेरा मतलब बियरिंग, पोर बियरिंग एनिमल्स, परफोरेटेड बॉडीड एनिमल्स जिनको स्पॉन्जेस कहते हैं, पर जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। तो वो स्पॉन्जेस मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है भैया स्पॉन्जेस। हाँ जी देखो, तो ससाइल होती है, फिक्स्ड होती है, बॉटम से अटैच्ड होती है, और इनकी बॉडी पर पोर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे पोर्स होते हैं, पोरस होती है बॉडी, और बॉडी से लगातार मतलब ऐसे एक स्पंज बनाया मैंने, ये फिक्स्ड होती है, दे डोंट मूव, टच करोगे कोई रेस्पॉन्स शो नहीं करेगी, ठीक है। और उनकी बॉडी से लगातार वाटर करंट ऐसे पास होती है, वाटर अंदर जाएगा, वाटर के साथ फूड और ऑक्सीजन जाएगी, ऐसे बाहर निकल जाएगा। तो दे हैव ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर करंट थ्रू देयर बॉडी। तो पोरस बॉडी किस चीज में काम आती है बच्चे? जब क्वेश्चन पूछना हो तभी आप अपने आप को अनम्यूट करें, अदरवाइज म्यूट रखें। तो हाँ म्यूट रखें, ये आपकी जिम्मेदारी, देखो ठीक है। हमारी टीम करेगी तो आप परमानेंट म्यूट हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। हाँ जी, तो बच्चे ये कौन से एनिमल्स हैं? अब आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। जिसको बोलते वक्त अगर थोड़ा शर्मा रहा है, हेजिटेट कर रहा है, तो भैया चैट करके लिखे वो कौन से एनिमल्स है ये। स्पॉन्जेस, फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स, एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। तो 2 मिनट 5 मिनट का इंट्रोडक्शन है, फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही मैं अभी तो दिखा रहा हूं आपको, देखो कितने खूबसूरत। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि यार इतने वैरायटी के एनिमल्स अर्थ पर है, ठीक है। मोर देन 10 लाख नॉन स्पीसीज है, 1 मिलियन नॉन स्पीसीज एनिमल्स की, ठीक है। कितने सारे वैरायटी के एनिमल यहां बने हुए। इसको देख के बताओ ये कौन सा एनिमल है, पहचान पा रहे हो? हाँ जी, स्टार जैसी बॉडी, ये देखो 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 देखो, कौन है, कौन सा एनिमल है? जल्दी पहचानो, जल्दी पहचानो, कौन सा एनिमल है ये? हाँ जी स्टारफिश, बेहतरीन, ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, स्टारफिश। हाँ जी स्टार जैसी बॉडी है, कौन से फाइलम में आती है ये? अब जो पहली बार पढ़ रहे होंगे एनिमल किंगडम वो घबरा जाएंगे, सर क्या पढ़ा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये एनिमल पहचानो, कौन है ये? अम्ब्रेला जैसी बॉडी, ऐसी बॉडी, अम्ब्रेला लाइक बॉडी। और देख रहे हैं ये क्या है? ये टेंटाकल्स है, टेंटाकल्स है, कीप्स फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। कुछ याद करो, टेंटाकल्स पर स्टिंगिंग सेल्स होती है। इससे ज्यादा क्या इशारा करूं, जल्दी बोलो कौन से एनिमल्स हैं ये, जल्दी बोल के बताओ हैं, जल्दी बोलो। जेलीफिश, कौन सा एनिमल है ये? जेलीफिश। थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, कर पाओगे बिल्कुल। ये तो आपका फ्रेंड है, क्या नाम है आपके इस दोस्त का, जल्दी बोल के बताओ। ऐसे जंप करता रहेगा ऐसे, हाँ फ्रॉग। किससे ब्रीथ करता है? चल फ्रॉग तो जान रहे हो, किससे ब्रीथ करता है ये? मेनली किससे ब्रीथ करता है? गिल से, लंग से, स्किन से, जल्दी बोलो। फ्रॉग मेनली रेस्पायर्स थ्रू लंग्स, मॉइस्ट स्किन, गिल्स। हाँ एडल्ट फ्रॉग जो है मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करता है। स्किन अगर इसकी ड्राई हो जाए, ठीक है, तो इसकी डेथ हो जाएगी। आगे बढ़ो, ये तो खैर बर्ड है, आप पहचान ही रहे हो, तो कुछ खास नहीं। एक पोस्टर बना हुआ था बड़ा अच्छा सा, एक थोड़ा सा मतलब अंदर से ये आना चाहिए कि यार कितनी डाइवर्सिटी है एनिमल्स के अंदर। हमने छोटे एनिमल से स्टार्ट किया, नॉन कोऑर्डिनेट से, और धीरे धीरे हम किस में चले गए? धीरे धीरे हम कोऑर्डिनेट्स और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स में चले गए। चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। तो फाइलम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जितने एनिमल्स, एनिमल छोड़ दो, उससे बड़ा वर्ड यूज करता हूं मैं, ऑर्गेनिज्म। आज तक जितने लिविंग्स को हम पहचान पाए, आइडेंटिफाई कर पाए हैं, उनको हमने डिवाइड कर दिया 5 किंगडम्स में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा, 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम, उनके नाम बता दो मुझे फटाफट। 5 किंगडम्स के नाम सुना दो एक बार के लिए, तुरंत स्पीड से। तो 5 किंगडम में हमने डिवाइड किया सारे ऑर्गेनिज्म को, ठीक। वो 5 किंगडम के नाम सुनाओ, बोलो। पहला किंगडम कौन है? किंगडम मोनेरा, सुन रखा है सबने, किंगडम मोनेरा। दूसरा कौन है बताइए? किंगडम प्रोटिस्टा, जानते हैं प्रोटिस्टा। तीसरा कौन है? किंगडम हाँ बताइए, फंजाई, ठीक है फंजाई भी ले लेते हैं। फोर्थ नेक्स्ट कौन है? ये सी लिखना चाह रहा था मैं, सी। थर्ड डी लिख दिया मैंने, हाँ जी प्लांटी। और उसके बाद मैंने फोर्थ लिख दिया, कौन सा, जल्दी बोल के बताओ? एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे पहले तो कहानी यहां से शुरू होती है कि भाई हमें पढ़ना क्या है। तो यहां से कहानी शुरू होगी, किंगडम कहां से निकल के आ गया वो बता रहा हूं।
ऑल लिविंग्स को, सारे लिविंग एनिमल्स को 5 किंगडम में, सॉरी एनिमल नहीं, ऑल ऑर्गेनिज्म को हमने, ऑल ऑर्गेनिज्म को, लिविंग्स को हमने 5 किंगडम में डिवाइड किया। किसके बिहाफ पर डिवाइड किया, आओ देखते हैं। इसमें किंगडम अगर देखोगे आप, फर्स्ट मोनेरा, तो इसमें हमने रखा किसको, बोलते जाना आप पैरेलल, कोई दिक्कत नहीं है बोलने में, बोलते जाइए। मोनेरा में किसको रखा बताइए आपने, प्रोकैरियोट्स को। किसको रखा, प्रोकैरियोट्स को। प्रोकैरियोट समझते हैं आप, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स जिनमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, ये इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल है, ये इनका न्यूक्लियस है, जेनेटिक मेटल है, ये साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस तरह का। याद आ रहे होंगे आपको कौन, बैक्टीरियाज। तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं सबके सब बैक्टीरियाज। इसके अलावा आप यहां से शुरू हो जाइए, प्रोटिस्टा से लेकर के और लास्ट तक चले जाइए, ये सबके सब क्या है, यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट में हमने इतने सारे 4 किंगडम क्यों बनाए, क्योंकि भाई जो प्रोटिस्टा है वो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। कैसे हैं ये बोल के बताओ, ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टेंस यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के बने हुए। याद करके बताओ मुझे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स का मतलब वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस आएगा इसमें। हाँ जी बिल्कुल आएगा। याद आ रहा होगा आपको, अमीबा याद आ रहा होगा, कुछ भी बनाओ तो अमीबा बन जाता है। बचपन में पहली बार बनाया होगा तो कौन सा एनिमल बना होगा, अमीबा। घर वाले आपका टैलेंट नहीं पहचान पाए होंगे। इधर देखो, अब इसमें न्यूक्लियस बनाओगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इसके अंदर जेनेटिक मेटल होगा। तो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस है और साथ में सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। जानते हो ये सब। लेकिन है कैसा, यूकैरियोट तो है लेकिन कैसा है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल का बना हुआ है। तो जितने भी देखो, ये है प्रोकैरियोट मोनेरा, उसके बाद वाले सब यूकैरियोट है। अब इसमें से यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर फंगस, जैसे ईस्ट, ठीक है, यहां से फंगस को उठाया, यूनिसेलुलर को किसमें रखा, किंगडम प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर एल्गी, किंगडम प्लेंटिस उठाया, यहां रख दिया। यूनिसेलुलर एनिमल्स मैं कहूं तो प्रोटोजोन्स, अमीबा टाइप, उसको भी किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं बोल के बताइए। इसमें यूनिसेलुलर एल्गी, ईस्ट आती है इसके अंदर, ईस्ट जानते हो आप, यूनिसेलुलर फंगस है, किंगडम फंजाई से निकाल के यहां रखा है हमने, मतलब अलग किंगडम बनाया यूनिसेलुलर के लिए प्रोटिस्टा। यूकैरियोट होना चाहिए और यूनिसेलुलर होना चाहिए, दो कंडीशन। इसी तरह से मैंने फोटो बना रखा है, किसका है ये, प्रोटोजोन्स का। किसका फोटो है बच्चे बोल के बताओ, प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स अमीबा का फोटो है। कल को मैं क्वेश्चन दूंगा, प्रोटोजोन्स आर, ध्यान से सुनना, प्रोटोजोन्स एनिमल तो है बट क्या किंगडम एनिमेलिया का पार्ट है, जल्दी बोलो। एनिमल्स तो है लेकिन क्या किंगडम एनिमेलिया का पार्ट है, नहीं। किंगडम एनिमेलिया में पता है कौन आएगा, किंगडम फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, ये 3 किंगडम है, ये तीनों के तीनों यूकैरियोट्स वाले ही हैं। क्योंकि प्रोकैरियोट तो सिर्फ ये होता है, मोनेरा होता है सिर्फ, जिसमें बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, ये बैक्टीरियाज, ठीक है, इसमें एग्जांपल है बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, समझ गए। बाकी ये चारों यूकैरियोट्स है, लेकिन अंतर क्या है, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। बाकी जो चारों हैं वो तीनों हैं, वो कैसे रहेंगे जल्दी बोल के बताओ। यूकैरियोट तो है बट यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, जल्दी बोलो। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है। तो बाकी सब में, तीनों में यूकैरियोट्स एनिमल आते हैं लेकिन मल्टी सेलुलर आते हैं, जो एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं। इसका मतलब सिंपल है, किंगडम फंजाई में आपने किसको रखा, मल्टी सेलुलर फंगस को रखा, ठीक है, मल्टी सेलुलर फंगस। प्लेंटी में किसको रखा, मल्टी सेलुलर एल्गी एंड प्लांट्स को रखा। तो किंगडम एनिमेलिया में किसको रखेंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स को। तो यहां पर आप रखेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को, मल्टी सेलुलर एनिमल्स। हाँ जी, अब ये किंगडम एनिमेलिया हम पढ़ने वाले हैं इससे आगे, समझ आई बात। हाँ जी, एनिमल्स आप जानते हैं कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज से फूड लेते हैं, ठीक। हाँ जी, उसके बाद O2 यूज करेंगे, CO2 रिलीज करेंगे, ये सारी बातें जानते हैं आप। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स यहां रखते हैं। इनको मल्टी सेलुलर एनिमल्स को, जो किंगडम एनिमेलिया के पार्ट है, किंगडम से छोटा ग्रुप होता है क्या, फाइलम, इसको हमने डिवाइड कर लिया 11 फाइलम में। तो इसको फाइलम में हमने डिवाइड कर लिया, चैट दिखाते रहना मुझे। हाँ भाई, 11 फाइलम में हमने डिवाइड कर लिया, फाइलम पोरीफेरा से लेकर के कोर्डेटा तक। तो फटाफट वो फाइलम आज मुझे बताना आप लोग, कौन कौन से फाइलम है, सिर्फ नेम बताना चलेगा। हाँ जी आगे बढ़ते। तो ये सब हो गया, इतनी बात समझ आ गई। इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएगा मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, हाँ जी, एल्गी एंड प्लांट्स, एल्गी एंड प्लांट्स, ठीक है। इसमें आएगी मल्टी सेलुलर फंगस, मल्टी सेलुलर फंगस। तो हमें कौन सा किंगडम पढ़ना है,
एनसीईआरटी में 11th क्लास में एक चैप्टर है किंगडम एनिमेलिया तो वो स्टार्ट करना है, मैं वो पढ़ाऊंगा आपको। तो 5 किंगडम के बारे में हल्का सा मैंने बताया, और उसके बाद मैंने बताया आपको किंगडम मोनेरा है प्रोकैरियोट्स के लिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा आपने प्रोटिस्टा में, ठीक है, और बाकी तीनों मल्टीसेलुलर वाले हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया। हाँ भाई, ये बच्चे जब भी आप किसी से बात कर रहे हो या फैमिली में बात कर रहे हो तो आप म्यूट कर ले माइक को। हाँ जी, म्यूट कर दो एक बार, ठीक है। आप सबको म्यूट करके रखो, जैसे ही कोई हैंड रेज करेगा उसको अनम्यूट कर दो, ये तरीका है, ठीक है। तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना हो आप हैंड रेज करना, रेज योर हैंड, तो इधर भैया जो है अनम्यूट कर देंगे आपको, ठीक। अरे भैया एक मिनट, खुद ही डिस्कशन शुरू कर दिया आपने। जिसको भी डिस्कशन करना है मुझसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। कौन कौन से फाइलम है किंगडम एनिमेलिया में? 11 फाइलम। एनसीईआरटी ओपन करके बैठिए अपने सामने एनसीईआरटी रखिए, कुछ नहीं करना है, मुझे सीक्वेंस से नाम चाहिए उन 10-11 फाइलम के। जैसे आप अपने बर्थडे का एल्बम देखते ना, ऐसे बस यूं देखते जाना, बर्थडे के एल्बम की तरह देखते जाना है, फोटो देखते जाना है, एक मेमोरी बनानी है, पहचानना है। आज के बाद फोटो देखते ही समझ आना चाहिए ये कौन से एनिमल है, कौन से फाइलम के एनिमल है। तो किंगडम एनिमेलिया मैं शुरू कर रहा हूं। उसका पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरी मतलब पोर्स और फेरा मतलब बियरिंग, पोर बियरिंग एनिमल्स, परफोरेटेड बॉडीड एनिमल्स, जिनके बॉडी में इतने छेद होते हैं कि वो खुद कंफ्यूज होते हैं। कुछ याद आया? इसलिए इन मेंबर्स को क्या कहते हैं हम? इन मेंबर्स को कहते हैं स्पॉन्जेस, जिनकी बॉडी स्पॉन्जी है। ये देखो आप, साइकन एक स्पंज सुना होगा, नाम याद नहीं हो कोई बात नहीं है, नाम याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं स्पॉन्जेस। ये ससाइल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, दे डोंट मूव, और अगर आप इनको टच करोगे कोई रेस्पॉन्स शो करेंगे? बताओ, अगर आप किसी स्पंज को ऐसे टच करते हो, साइकन को टच करते हो, या ये बाथ स्पंज है आपकी फेवरेट, जिसको पकड़ करके ऐसे ऐसे स्किन को रब करते हो आप नहाते वक्त, नहाते नहीं हो अलग बात है, पर जब भी नहाओगे स्किन को रब करने के लिए यूज करते हो। हाँ भाई देखो इधर, तो इनकी बॉडी पर छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स होते हैं जिनसे होकर के वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है, और बड़ा सा सिंगल पोर ऑस्कुलम होता है जिससे वाटर बाहर जाता है। तो इस तरह से वाटर यहां से कंटिन्यूअसली फ्लो करता जाता है। इस वाटर के साथ साथ इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है क्या? फूड। तो ये फिक्स्ड होते हैं, ससाइल होते हैं, मूव नहीं कर सकते, इसलिए फूड तक कैसे अप्रोच करें? क्योंकि एनिमल है, हेट्रोट्रॉफिक है, बाहर से फूड चाहिए, तो फूड कैसे आएगा बॉडी में? तो इस वाटर करंट के साथ फूड एंड ऑक्सीजन इनकी बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक बच्चे, ये कॉन्सेप्ट है। तो हमने स्पॉन्जेस पहचान लिया फाइलम पोरीफेरा में, दे डोंट मूव, फिक्स्ड होते हैं, ससाइल होते हैं। दूसरा मैंने सुनाया, आप अगर टच करते हो तो रेस्पॉन्स शो नहीं करते, क्योंकि टच स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए इनके पास सेंसरी सेल नहीं है। अब इसके बाद मैं सेकंड फाइलम आपको दिखाता हूं। ये देखो तो भाई, ये है फाइलम सिलेंटेटा। क्या कहते हैं सिलेंटेटा का दूसरा नाम? कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी ओपन करनी है, बस ऐसे पेज पलटते जाना है, ताकि देख करके फाइलम के नाम याद हो जाए, आप पहचान जाए। जैसे ही कोई बोलता है सिलेंटेटा, क्या याद आता है बताओ आप? सिलेंटेट बोलते ही आपको हाइड्रा की याद आती होगी। हाइड्रा की याद आती है? ऐसे इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी होती है हाइड्रा में। ये माउथ है, ये उसकी इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, और ये माउथ को सराउंड किए हुए टेंटाकल्स हैं। ये हाइड्रा याद आता होगा आपको, ठीक है। हाइड्रा का छोटा और मोटा भाई याद आता होगा, कौन? एडम्सिया, सी एनिमोन। जानते हो ये सी एनिमोन्स क्या होते हैं? सी एनिमोन्स हाइड्रा जैसे ही होते हैं सी एनिमोन्स भाई, ठीक है। हाइड्रा इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, उसको थोड़ा छोटा कर दिया और मोटा कर दिया, ड्रम जैसी बॉडी, और ये ऊपर क्या है? माउथ, और इस माउथ को सराउंड किए हुए हंड्रेड्स ऑफ क्या है? टेंटाकल्स। ये है टेंटाकल्स, समझ गए। इसके अलावा थोड़ी देर पहले दिखाया था, कौन था? ओरेलिया, जेलीफिश। ये कौन है? जेलीफिश। तो सिलेंटेटा बोलते ही आपके दिमाग में छपने चाहिए एक दो एनिमल तो तुरंत, कौन? हाइड्रा। हाइड्रा का छोटा और मोटा भाई क्या नाम है इसका? सी एनिमोन्स। उसके अलावा ओरेलिया, जेलीफिश, ठीक। अब एक टास्क देता हूं आपको, मेरी तरफ देखो आप, बिल्कुल आपको इवोल्यूशन की खुशबू आएगी। 2 मिनट सुनना। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन पता है क्या हुआ? सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते चले गए। कैसे? सबसे पहले अगर अर्थ पर लाइफ आई होगी तो बोलो कौन से ग्रुप के एनिमल इवॉल्व हुए होंगे? सबसे पहले कौन एग्जिस्टेंस में आए होंगे? प्रोकैरियोट या यूकैरियोट? बोल के बताओ मुझे। प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? प्रोकैरियोट, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिज्म ना। तो सबसे पहले प्रोकैरियोट इवॉल्व हुए होंगे, बैक्टीरिया एग्जिस्टेंस में आए होंगे, फिर बने होंगे यूकैरियोट। यूकैरियोट में पहले कौन? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोटिस्टंस, अमीबा जैसे एनिमल्स, इस जैसे फंगस, ये बनी होगी। उसके बाद फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट इवॉल्व हुए होंगे। यस और नो?
तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमेशा समझते हैं स्टडीज के थ्रू, अपने कॉमन सेंस के थ्रू, कि सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, प्रोकैरियोट आए, बैक्टीरिया वगैरह, फिर उनसे यूनिसेलुलर एनिमल, मैं सिर्फ एनिमल की बात करूं तो यूनिसेलुलर एनिमल लाइक प्रोटोजोन्स, अमीबा वगैरह इवॉल्व हुए, और उनसे फिर मल्टीसेलुलर एनिमल्स। कौन मल्टीसेलुलर एनिमल्स? तो फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल कौन है बताइए? किंगडम एनिमेलिया का पहला फाइलम कौन है? पोरीफेरा, स्पॉन्जेस। ये सिंपलेस्ट और फर्स्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। ठीक, फिक्स्ड होते हैं, ससाइल होते हैं, मूव नहीं करते, टच करते हो तो रेस्पॉन्स शो नहीं करते। अब इनसे कौन इवॉल्व हुए? सिलेंटेड। भाई साहब देखो, ये हाइड्रा है, सी एनिमोन से, जेलीफिश है, एक बार टच करके बताओ तो, हाथ लगाओ, मजा चखा देगा ये? ऐसा क्या है इसके पास? क्या है इसके पास? जल्दी बोल के बताओ जो मजा चखा देगा। इनकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर और पर्टिकुलरली टेंटाकल्स पर क्या प्रेजेंट होती है? स्टिंगिंग सेल्स। पूरी बॉडी पर होती है लेकिन सबसे ज्यादा कहां है? टेंटाकल्स पर। क्या नाम है स्टिंगिंग सेल्स का? उन स्टिंगिंग सेल्स का नाम है नीडोसाइट्स। क्या नाम है? जल्दी बोल के बताओ। नीडोसाइट्स, स्टिंगिंग सेल्स। ये अटैक के लिए और डिफेंस के लिए होती है स्टिंगिंग सेल्स। मेरी तरफ देखो सब लोग, अटैक और डिफेंस के लिए स्टिंगिंग सेल्स होती है। छोटा एनिमल, ये कार्निवोरस एनिमल है, छोटे एनिमल्स पर ये स्टिंगिंग सेल जैसे ही डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, एनिमल ऐसे प्रे ऐसे तड़पेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? पैरालाइज्ड। तो प्रे को पैरालाइज करना ये काम है स्टिंगिंग सेल्स का, उसको फिर माउथ तक पहुंचाना ये काम है किसका? टेंटेकल्स का। टेंटेकल्स का माउथ तक पहुंचाते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं उसको, आगे उसका डाइजेशन हो जाएगा। ये डाइजेस्टिव कैविटी है इसके अंदर। आगे बढ़ू बच्चे, तो क्या बोल रहा हूं मैं? थोड़ी इवोल्यूशन की खुशबू आई, स्पॉन्जेस को टच कर रहे थे, रेस्पॉन्स शो नहीं कर रही थी, लेकिन सिलेंट्रेट को जब टच करते हो, हाइड्रा को या जेलीफिश को या सी एनिमोन को गलती से भी हाथ नहीं लगाना है। इनके पास डिफेंस के लिए, अटैक के लिए क्या है? स्टिंगिंग सेल्स, नीडोसाइट्स, इसलिए इनका अदर नेम हो गया क्या? निडेरिया। ठीक है, निडेरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी फाइलम के अंदर सिलेंट्रेटा में और कुछ एनिमल्स को रखा जाता था। उन एनिमल्स के जनरल फीचर्स बिल्कुल सिलेंट्रेट जैसे ही थे, लेकिन उनमें ये स्टिंगिंग सेल्स क्या थी? एब्सेंट। अब हमने कहा भाई ये स्टिंगिंग जो सेल्स है ये तो मेन फीचर है इस फाइलम का, इस ग्रुप का, है ना? तो स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट थी, बाकी जनरल फीचर्स में, बाकी सारे फीचर्स में उसी के जैसे थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने जैसे जैसे इस बात को समझा कि भाई पूरे एनिमल किंगडम में स्टिंगिंग सेल्स और नीडोसाइट इस फाइलम के अलावा और कहीं नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा कि जिसमें एब्सेंट है उसको निकालो बाहर, बाहर निकालो उसको। तो एक सेपरेट फाइलम डिजाइन हो गया, छोटा सा फाइलम डिजाइन हो गया, उसका नाम पता है क्या है? टीनोफोरा। तो आज के बाद टीनोफोरा के बारे में क्या समझोगे आप बताओ? दे हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम मेजर फाइलम सिलेंटेटा। सिलेंटेटा से बाहर निकाला गया इनको, सिलेंटेटा से बाहर निकल गए टीनोफोरन एनिमल, समझ गए? तो जनरल फीचर में सिलेंटेट जैसे हैं, फिर बाहर क्यों निकाला? क्योंकि स्टिंगिंग सेल्स, नीडोसाइट्स क्या है? एब्सेंट। वो निडेरियंस है तो ये एनिडेरियंस है। अब भैया स्टिंगिंग सेल्स नहीं है तो ये अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? देखो एक सिलेंटेट, एक टीनोफोरन एनिमल को देखो, प्लूरोब्रिंकिया, सी गूजबेरी कहते हैं। सी गूजबेरी, सी इसलिए कि मैराइन एनिमल है, गूजबेरी इसलिए कि इसकी जो बॉडी है वो सॉफ्ट, डेलिकेट, इलास्टिक बॉडी है, बड़े खूबसूरत एनिमल होते हैं। अरे जेली वाली टॉफी है ये, समझ गए? वाटर की सरफेस पर ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। ठीक तो मेरी तरफ देखो लगातार, दिन में तो जो खूबसूरती नजर आती है वो अलग बात है, रात में खूबसूरती और बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बताओ? ऐसा क्या करते हैं रात में कि इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है? टीनोफोरन एनिमल्स पूरे एनिमल किंगडम में आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ये एक फिनोमेना शो करते हैं। कौन सी फिनोमेना है बताइए? दे हैव एन एबिलिटी टू इमिट लाइट ड्यूरिंग नाइट। डे टाइम में सनलाइट को ट्रैप करते हैं और नाइट में उसी सनलाइट को इमिट करते हैं, चमकते हैं, रात में चमकते हैं, ऐसे ऐसे करके लाइट इमिट करते हैं। यूं क्या बेनिफिट होता है इससे बताइए? क्या तगड़ा बेनिफिट होगा? क्या कहते हैं इस फिनोमेना को? कमेंट करके बता दो अगर बोल के नहीं बता रहे हो तो। टीनोफोरन एनिमल्स हैव एन एबिलिटी टू इमिट लाइट ड्यूरिंग नाइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, जल्दी, एक्टिव बच्चा पसंद है मुझे, देख लो। पढ़ने पढ़ाने का काम ऐसा है कि बिल्कुल उबासी भी नहीं आनी चाहिए। आज पहली क्लास है, बिना नहाए आ गए हो कोई बात नहीं, इसके बाद क्लास में नहा के ही आना है। पीडीएफ ऑल्सो प्रोवाइडेड आफ्टर क्लास, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगी आपको क्लास के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है, जो मैं लिख रहा हूं वो सब लिखा हुआ मिलेगा आपको। ये चिंता मत करो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम जो बोलोगे वो मिलेगा, लेकिन पढ़ना है, मेन चीज है पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई करनी है। हाँ बच्चे, तो क्या बोला आपने? क्या कहते हैं इस फिनोमेना को? इस फिनोमेना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं? बायो का मतलब लिविंग और ल्यूमिनस मतलब ग्लोविंग। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। दे हैव एन एबिलिटी टू इमिट लाइट ड्यूरिंग नाइट, रात में चमकते हैं, इमिटिंग ऑफ लाइट, इमिटिंग ऑफ लाइट। तो ये फिनोमेना है लाइट इमिट करने वाला। इससे क्या फायदा होता है?
इससे बेनिफिट ये होता है कि नॉक्शनल एनिमल है, नाइट में एक्टिव होते हैं और रात में जब ये एक्टिव होते हैं तो उस समय दूसरा एनिमल प्रे मतलब दूसरा एनिमल प्रीडेटर इस पर अटैक कर सकता है। तो ये थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद क्या करते हैं, लाइट इमिट करते रहते हैं ऐसे। तो इससे क्या होगा, दूसरे एनिमल पर साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, पता नहीं भाई क्या बवाल है, दूर रहो इससे, समझ गए। तो ये जो बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये अपने आप को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो बताइए जो स्टिंगिंग सेल का लॉस है वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट कंपनसेट हुआ कि नहीं? कंपनसेट हुआ। चलिए आगे बढ़िए। कितना खूबसूरत है एनिमल किंगडम, जितना पढ़ते जाओगे इन हमारा मतलब वो नहीं है कि सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है, क्वेश्चंस लगा देना है, हो गया है। अरे इसका आनंद उठाना है यार। कितनी वैरायटी के एनिमल से जानिए आप। अभी पहले पढ़े हमने ये जिनकी बॉडी में पोर्स ही पोर्स हुआ करते थे। क्यों होते हैं पोर्स? भाई मजा आ रहा है क्या इनको? तो पोर्स होना क्या है, एक टाइप का अडेप्टेशन है, इनकी मजबूरी है। ये एनिमल है, इनको फूड चाहिए, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते, फूड तक जा नहीं सकते, तो इसलिए इनकी बॉडी पोरस होगी, उससे वाटर करंट पास होने लगा ताकि फूड बॉडी तक पहुंच जाए, ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंच जाए। ठीक, ये सारी बातें। चलिए बच्चे नेक्स्ट फाइलम सिलेंटेटा हमने देखा। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी मैं सिर्फ फाइलम इंट्रोडक्शन करा रहा हूं, हाय हेलो करा रहा हूं कि भाई ये फाइलम्स हैं, 1 बाय 1 हमको पढ़ने हैं। तो एनसीईआरटी खोल के बैठे रहिए और यूं करके बस पेज चेंज करते रहिए, ताकि आज के बाद मैं कोई फाइलम बोलूं तो दिमाग में छप जाए, कुछ ना कुछ छपे थोड़ा बहुत। तो सिलेंटेटा हमने पढ़ा, इससे सेपरेट हुआ टीनोफोरा। मैं हमेशा मजाक में कहता हूं सिलेंटेट के साथ एक ऑफर चलता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। सिलेंटेटा के साथ कौन फ्री? टीनोफोरा फ्री। तो सिलेंटेट से सेपरेट हुए टीनोफोरा। जनरल कैरेक्टर्स में ये उन्हीं के जैसे हैं, बस स्टिंगिंग सेल्स नहीं था और वो लॉस कंपनसेट हुआ बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी से। ये बड़ा यूनिक फीचर है इस ग्रुप का, इसलिए अपन ने इनको सेपरेट किया। नेक्स्ट फाइलम में प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटी का मतलब है फ्लैट और हेल्मिस मतलब वर्म्स। इस ग्रुप के मेंबर्स को फ्लैट वर्म्स कहते हैं, चपटे कृमि फ्लैट वर्म्स कहते हैं। भाई पापड़ होते हैं, मैं मजाक में कहता हूं, कोई लंबे पापड़ है ऐसे देखिए, टेप वर्म्स, इंच टेप के जैसे, फ्लैट ऐसे, रिबन लाइक बॉडी है ना, फ्लैट होगी, रिबन लाइक बॉडी होगी और साथ में डिमार्केशन होता है बॉडी पर, ऐसे ऐसे डिमार्केशन होते हैं। तो दे लुक्स लाइक इंच टेप, इसलिए इनको टेप वर्म कहते हैं। टेलर के पास होता है ना मेजरमेंट के लिए, तो इंच टेप जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको टेप वर्म्स कहते हैं। और दूसरे हैं ये फ्लूक वर्म्स, ठीक है, लीवर फ्लूक आपके सामने बना हुआ है। फ्लूक वर्ड का मतलब है लीफ लाइक। क्या मतलब है? लीफ लाइक। तो इनकी बॉडी लीफ लाइक होती है। प्लांट लीफ देखिए ना, अनसेगमेंटेड बॉडी होगी। प्लांट लीफ देखिए, पेड़ की पत्तियां देखिए, पेड़ों की पत्तियों को देखो, या तो ऐसे देखोगे ये वाली सरफेस, या ऐसे देखोगे ये सरफेस। ये वाली सरफेस क्या होती है? सुनो मेरी बात। जब कोई एनिमल मूव कर रहा होता है, ध्यान से समझना, जब कोई एनिमल मूव कर रहा होता है तो सरफेस फेसिंग सन इज कॉल्ड डोर्सल। क्या कहते हैं? डोर्सल। सरफेस फेसिंग ग्राउंड इज कॉल्ड वेंट्रल। ये बेसिक बातें हैं जो बहुत कम लोग आपको बताएंगे। एनिमल मूव कर रहा है, सन की तरफ जो सरफेस है वो डोर्सल है, ग्राउंड की तरफ है वो वेंट्रल है। एनिमल ऐसे मूव कर रहा है। अब भैया ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हमारे अंदर क्या हुआ? हमारा पोस्चर था सेमी इरेक्ट, वहां से कैसा बन गया? इरेक्ट पोस्चर बन गया। तो एक बार के लिए समझ लो, अपने एंसेस्टर्स की तरह ऐसे ही होके देख लो, सेमी इरेक्ट, यूं होके देख लो। तो ये वाली सरफेस हमारी क्या होगी? बैक वाली साइड डोर्सल, और फ्रंट वाली साइड क्या होगी? वेंट्रल। समझ गए? तो ये हमारी डोर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, क्योंकि हमारा पोस्चर हो गया इरेक्ट। बाकी एनिमल तो यूं ही मूव कर रहे हैं, ये डोर्सल वे वेंट्रल। चलेगा? अब आगे बढ़ो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। आप ऐसा करो, इस फाइलम को एक सेकंड के लिए अपन छोड़ देते हैं, इससे नेक्स्ट फाइलम में आते हैं। ये है एस्केल्मेंथीज, निमेटहेल्मिंथीज। इस ग्रुप के मेंबर्स को क्या कहते हैं? इस ग्रुप के मेंबर्स को कहते हैं राउंड वर्म्स। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म्स। आपको किसका फोटो नजर आ रहा है यहां? एस्केरिस का। तो एस्केल्मेंथीज बोलते ही, निमेटहेल्मिंथीज बोलते ही आपको याद आती है एस्केरिस की, ठीक है। एस्केरिस का कॉमन नेम भी राउंड वर्म है। अच्छा, 2 फोटो क्यों दे रखे? हाँ भाई, 2 फोटो क्यों दे रखे? एक फोटो साफ नहीं आया था इसलिए 2 दे दिए। बताओ एनसीईआरटी ने ऐसा नहीं, इनमें से एक है मेल, एक है फीमेल। मुझे फर्स्ट वाला बताइए, ये क्या है? मेल एस्केरिस या फीमेल एस्केरिस? जल्दी बोलो। फर्स्ट वाला मेल है पक्का? कैसे पहचाना फर्स्ट वाला ये मेल है? ये मेल एस्केरिस है और ये फीमेल एस्केरिस। कैसे पहचाना भाई फर्स्ट वाला मेल है? क्योंकि यहां पर जो फीमेल्स होती है दे आर लॉन्गर देन मेल। पूरे फाइलम में ऐसा होता है कि फीमेल की जो ग्रोथ है ना बॉडी की, वो फास्ट होती है। तो सेम एज का मेल फीमेल होगा तो फीमेल की लेंथ ज्यादा होगी। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। मेल में पोस्टर एंड कर्व्ड होता है, फीमेल में दोनों एंड स्ट्रेट रहेंगे, ऐसी भी बातें हैं। लेकिन सबसे तगड़ी बात सुनो, अभी आप, हम अभी पढ़ नहीं रहे हैं, सबसे तगड़ी बात सुनो। अगर इस ग्रुप के किसी भी एनिमल को देखोगे, ये बिल्कुल आपके पेन की तरह है। तो पेन के अंदर देखोगे ये बॉडी है और सेंटर में क्या डली है? रिफिल।
ठीक है, तो इस एनिमल में भी ऐसा समझ लीजिए कि ये इसकी बॉडी वॉल है, इसको एस्केरिसी समझ लीजिए, ये इसकी बॉडी वॉल है, और रिफिल को समझ लीजिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल। एक एंड पर इसका माउथ होगा और दूसरे एंड पर इसकी एनस होगी। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन लेने बैठूं तो क्रॉस सेक्शन कैसा आएगा बताओ? एस्केरिस का मैंने लिया साहब क्रॉस सेक्शन, कैसा आने वाला है? ये इसकी बॉडी वॉल, चारों तरफ बॉडी वॉल, पेन समझ लीजिए, और ये रिफिल एलिमेंट्री कैनाल, और यहां पर फ्लूइड, बॉडी कैविटी और उसमें ये फ्लूइड। तो ये बॉडी वॉल होगी, ये एलिमेंट्री कैनाल होगी। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन में नजर आ रहा है। कैसा नजर आ रहा है क्रॉस सेक्शन में बताइए? राउंड। कैसे नजर आते हैं? राउंड। तो दे हैव इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, एंड अपीयर सर्कुलर और राउंड इन क्रॉस सेक्शन, दैट इज व्हाई दे आर पॉपुलरली कॉल्ड राउंड वर्म्स। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जल्दी बोल के बताओ? राउंड वर्म्स। अब मैं यहां से उल्टा चलता हूं, ये एक राउंड वर्म आपको समझ आया, रिफिल जैसी, पेन जैसी बॉडी, समझ गया? ये राउंड वर्म ऐसे मूव कर रहा है। तो आप मान कर चलो भाई साहब, इसकी एक सरफेस जो ऊपर की तरफ होगी वो कौन सी होगी? जिधर माउथ है वो इंटीरियर, जिधर एनस है वो पोस्टीरियर। जो ऊपर की तरफ सन की तरफ होगी वो डोर्सल, जो ग्राउंड की तरफ होगी वो वेंट्रल। इन एनिमल्स में जितने भी पोर्स होते हैं ना, जैसे जेनाइटल पोर हुआ, एक्सक्रीटरी पोर हुआ, जेनाइटल पोर हुआ, ठीक है, ये एक्सक्रीटरी पोर है, जेनाइटल पोर है, वो सब वेंट्रल साइड, लोअर साइड होते हैं प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो ये राउंड वर्म्स हो या इससे आगे अर्थवर्म भी पड़ेंगे उनमें हो। तो मेरी बात वापस सुनो, इनकी दोनों सरफेस डोर्सल और वेंट्रल एक जैसी नहीं है, वेंट्रल साइड, लोअर साइड पोर्स होते हैं। तो ये एक एनिमल है, राउंड वर्म में ऐसे मूव कर रहा है भाई साहब, देखना, ये डोर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस। आपने निकाली चप्पल और ऐसे मारा पट से, क्या हो गया बेचारा? पापड़, पापड़ बन गया, अभी भी मूव कर रहा है। कौन से एनिमल की बात कर रहा हूं? बॉडी हो गई फ्लैट। कैसे फ्लैट? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, फ्लैट बॉडी होगी, पापड़ हो गए और अभी भी मूव कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूं बताइए? राउंड दिखेंगे या कुछ और हो जाएगा? जल्दी बोल के बताओ, किसकी बात की मैंने? किसकी बात की? इससे पहले वाले फाइलम की बात की, इस फाइलम की बात की। क्या नाम था इसका? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैट वर्म्स। क्या मतलब है फ्लैट वर्म्स का? मैंने कह दिया लीफ जैसी बॉडी है भाई, प्लांट लीफ के जैसी। इसका क्रॉस सेक्शन लेने बैठोगे तो यूं आएगा क्रॉस सेक्शन। ये इसकी बॉडी वॉल और ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल, देख लो इधर, ये एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी कैसी है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट, ऐसे पापड़ है बिल्कुल। तो इनकी लीफ जैसी बॉडी होगी, या तो फ्लूकवर्म जिसको कहते हैं लीफ लाइक बॉडी, प्लांट लीफ देखिए, पेड़ की पत्ती देखिए, या तो ये वाली सरफेस देखो डोर्सल जो सन की तरफ होती है, या फिर ये वाली देखो वेंट्रल जो ग्राउंड की तरफ होती है। लेटरल कुछ होता ही नहीं है। तो ये तो है छोटे छोटे पापड़, फ्लूकवर्म्स। लीवर में रहे तो लीवर फ्लूक, ब्लड में रहे तो ब्लड फ्लूक, लंग में रहे तो लंग फ्लूक, ऐसे नाम पड़ता है। तो फैसियोला लीवर फ्लूक, ये लीवर में डिजाइड करता है, लीवर सेल्स पर अटैक करता है, लीवर को सड़ा देता है, गला देता है, भेड़ बकरियों में इंफेक्शन होता है इसका, तो इसको हमने बोल दिया लीवर फ्लूक। आगे बढ़ूं, जो ये दूसरे ये लंबे पापड़ है, टेपवर्म्स, कैसा है ये? इनकी बॉडी फ्लैट है, रिबन जैसी, और साथ में मैंने कहा बॉडी पर ऐसे डिमार्केशन है। उसकी वजह से क्या होगी? दे लुक लाइक इंस्टेप, दैट्स व्हाई इनको क्या कहते हैं? टेपवर्म्स, टीनिया टेपवर्म। चलिए छोड़िए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? कितने फाइलम अभी तक हमने पढ़े बताइए मुझे? पहला फाइलम कौन सा पढ़ा था? पोरीफेरा। सीक्वेंस से नाम याद हो जाने चाहिए आज की डेट में, और फटाफट एनसीईआरटी को पलट के देखते रहना है, बचपन के एल्बम की तरह देखते रहना है। हाँ जी, तो फाइलम कौन सा पढ़ा था? बोलो कि बताओ। पोरीफेरा। मेंबर्स को क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। ठीक, नेक्स्ट। अब बोलिए, आप दोहराइए, अनम्यूट करके दोहराइए मेरे साथ, और नहीं तो अपने घर में हल्ला करके दोहराइए, एकदम पड़ोसियों को पता चले क्या पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी, सिलेंटेटा स्टिंगिंग सेल्स होती है, वहां से सेपरेट किया हमने टीनोफोरा, जिसमें स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट होती है, जो रात में चमकते हैं। क्या कहते हैं इस फिनोमेना को? बायोल्यूमिनेसेंस। जितना अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, बताओगे, ठीक है, उतना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा रिटेन रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। मेरी बात याद रखना। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीज। सीक्वेंस से याद करना है, क्यों सीक्वेंस वो भी बताऊंगा। प्लेटीहेल्मिन्थीज, फ्लैटवर्म्स मैंने बता दिए, टेपवर्म और फ्लूकवर्म्स। इसके बाद है एस्केल्मिन्थीज, निमेटहेल्मिन्थीज। मेंबर्स को क्या कहते हैं? राउंडवर्म, एस्केरिस ग्रुप। ठीक, इससे नेक्स्ट फाइलम में मैं मूव कर रहा हूं, और वो फाइलम देखिए, वो फाइलम है एनेलिडा। तो जो बच्चे लेट कनेक्ट हुए, एक बार मैंने वापस से बोल दिया फाइलम है एनेलिडा। एनेलिडा बोलते ही किसकी याद आती है आपको? अर्थवर्म्स की। ये है अर्थवर्म, फेरेटिमा अर्थवर्म है ये भैया, अर्थवर्म। उसके अलावा आपने सुना होगा, एनसीईआरटी ने फोटो दे रखा है, 3 ही एनिमल का जिक्र करना है, तीनों एग्जांपल ही याद हो गए तुम्हें। एक नेरीज का फोटो दे रखा है, तीसरा हिरुडिनेरिया लीच का फोटो दे रखा है, लीचेस के बारे में सुना होगा। ठीक, 3 ही एग्जांपल है, तीनों याद हो जाएंगे आपको। सुनो, हाँ जी, अर्थवर्म्स की अगर बॉडी देखोगे तो इनमें भी बॉडी क्या है? इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल है।
अगर आप क्रॉस सेक्शन इसका लेने बैठोगे तो क्रॉस सेक्शन में ये भी कैसे अपीयर होते हैं, राउंड ही अपीयर होते हैं। ये इनकी बॉडी वॉल, ये इनकी एलिमेंट्री कैनाल, और बीच में ये कैविटी है, बॉडी कैविटी और सीलम, इसका जिक्र करेंगे। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। तो इसको लंबा ऐसे समझो पेन की तरह, ये बॉडी वॉल चल रही है, पेन चल रहा है, और सेंटर में ये रिफिल चल रही है। तो एक बड़ी ट्यूब के अंदर छोटी ट्यूब है, और साथ में ये कैविटी चल रही है, बॉडी कैविटी चल रही है। ठीक है, इसमें फ्लूइड है, फ्लूइड है। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से, अगर अर्थवर्म का कहीं से भी क्रॉस सेक्शन लोगे तो क्या होगा, ये फ्लूइड बाहर आ जाएगा कि नहीं। ये कैविटी है, इसमें फ्लूइड है, ये फ्लूइड बाहर आ जाएगा। सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं क्योंकि कैविटी को सीलोम कहते हैं, घबराइए नहीं। अभी तो बॉडी वॉल, एलिमेंट्री कैनाल दो को देखो और ये फ्लूइड बाहर आ जाएगा, इतनी बात समझो। अब इससे पहले वाले फाइलम पे जाते हैं, ध्यान से सुनना। इससे पहले वाले फाइलम में क्या था भाई, यहां भी तो यही था, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी थी, ये बॉडी वॉल और ये एलिमेंट्री कैनाल, दोनों के बीच में कैविटी और कैविटी में फ्लूइड, बिल्कुल फ्लूइड था। हाँ जी बिल्कुल था, फ्लूइड था। ये फ्लूइड के प्रेशर की वजह से शेप मेंटेन्ड है। तो चाहे ये राउंड वर्म हो या उधर आगे अर्थवर्म्स हो, उनकी बॉडी की शेप को मेंटेन कौन करता है, ये फ्लूइड। फ्लूइड का प्रेशर वो इनकी बॉडी की शेप को मेंटेन करता है। दोनों का क्रॉस सेक्शन लोगे, राउंड वर्म का लोगे क्रॉस सेक्शन, फ्लूइड बाहर आ जाएगा। अर्थवर्म का क्रॉस सेक्शन लोगे, फ्लूइड बाहर आ जाएगा। लेकिन एक तगड़ी बात सुना रहा हूं आपको, तगड़ी बात यह है कि हमने फिर अलग अलग फाइलम में क्यों रखा, एक में रख देते। तो तगड़ी बात यह है कि राउंड वर्म्स की बॉडी कैसी है, अनसेगमेंटेड। कैसी है, जल्दी बोलो, अनसेगमेंटेड, सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं है। जबकि अर्थवर्म्स की जो बॉडी है, बड़े ध्यान से देखो, दे हैव इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी जो सेगमेंटेड है। अर्थवर्म के अंदर 100 से 120 सेगमेंट्स होते हैं। और सेगमेंटेशन कैसा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर से सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं, बाहर से तो आप काउंट कर ही लोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, है ना, बाहर से तो काउंट कर ही लोगे। अंदर से भी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि ये अगर बॉडी वॉल है और सेंटर में ये हो गई एलिमेंट्री कैनाल ऐसे, तो थोड़े थोड़े इंटरवल पर बॉडी वॉल इन्वेजिनेट हो जाती है, अंदर चली जाती है, इस तरह से अंदर चली जाएगी, यूं, समझ गए। हाँ जी देखो, थोड़े इंटरवल पर बॉडी वॉल अंदर जाएगी इस तरह से और सेप्टा बना देगी। तो सेप्टा बनने से क्या हुआ बताओ, बाहर से तो सेगमेंट अलग नजर आएगा, ये 12 नंबर है, 13 नंबर है, 14 नंबर है, यहां पे तो ग्रू दिखेगी, गड्ढा दिखेगा ही आपको, यहां से तो पहचान ही सकते हो। अंदर सेप्टा बनने की वजह से जो कैविटी थी, ये बॉडी कैविटी, सीलोम बताऊंगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, बोलो ये भी कंपार्टमेंट में डिवाइड होगी कि नहीं, अरे ये भी कंपार्टमेंट में बट गई कि नहीं, ये भी कंपार्टमेंट में बट गई। मतलब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। इसको आगे चल के और डिटेल और अच्छे से बताऊंगा, फिलहाल के लिए इतना ही ध्यान रखें। तो बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गई। इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ मेरी तरफ देखो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा जो फ्लूइड है ना, ये फ्लूइड देखो ध्यान से। हाँ जी, अगर आप राउंड वर्म के केस में ध्यान से पकड़ समझना, राउंड वर्म को पीछे से पकड़ के दबाओ, अरे एस्केरिस को पीछे से पकड़ के दबाओ, तो इसकी जो कैविटी है वो कैसी है, कंटिन्यूअस है, पूरी लेंथ में है। ये बॉडी वॉल और ये सेंटर में एलिमेंट्री कैनाल कंटिन्यू चलेगी, कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी कंटिन्यू है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा मेरी तरफ देखो, इससे फर्क ये पड़ेगा मैं पीछे से पकड़ के अगर दबा दूं एस्केरिस को, मेल फीमेल को, तो ये फ्लूइड आगे भागेगा, आगे की तरह से फूल जाएगा, बैलून बन जाएगा। समझ आई बात। और आगे से अगर इसको पकड़ के दबा दूं तो ये पीछे की तरफ फ्लूइड जाएगा, पीछे से बैलून बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी अनसेगमेंटेड है। यही चीज अगर मैं इसके साथ करूं अर्थवर्म के साथ, तो बताओ क्या होगा, इसको पीछे से अगर मैं दबाता हूं तो क्या आगे से फूल जाएगा ये, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जो कैविटी है वो किसमें डिवाइडेड है, कंपार्टमेंट्स में, सेप्टाज के थ्रू। समझ गए। इसको कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन, वेयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, अभी थोड़ा सा समझ लो हल्का सा। तो यहां जो वर्ड है फाइलम एनेलिडा, पता है किससे बना है, ये एक वर्ड से बना है, एनुलाए से। कौन से वर्ड से बना है, एनुलाए, जिसका मतलब होता है स्मॉल स्मॉल रिंग्स, स्मॉल स्मॉल रिंग्स। ये इस वर्ड का मतलब होता है, स्मॉल स्मॉल रिंग्स, ये इस वर्ड का मतलब होता है। बच्चे देखो इधर, छोटी छोटी रिंग्स। पता है ये वर्ड किसको बता रहा है, ये सेगमेंटेशन को बता रहा है, ये सेगमेंटेड, तो इसलिए इनको सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। एक बार वापस बोलूं तो आप नेरीज को देख लीजिए, चाहे लीचेस को देख लीजिए, इनकी बॉडी किसमें डिवाइडेड है, ऐसे देखो आप, ऐसे 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 किसमें डिवाइडेड है, सेगमेंट्स में। तो ये सेगमेंटेड वर्म्स है। एक बार रिपीट कर रहा हूं, तो क्या अंतर आया राउंड वर्म्स और एनालिड्स के अंदर। राउंड वर्म एस्केलमेंथीज हमने जाना, अब एनालिडा के बारे में हल्का सा जाना, बस इंट्रोडक्शन का पर्पज है आज। तो एनालिड्स राउंड वर्म से इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस है। तो हम कैसे पढ़ रहे हैं देखो,
आजकल क्लासिफिकेशन जो फॉलो होते हैं वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन फॉलो होते हैं। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। फाइलोजेनी वर्ड जानते हो? फाइलोजेनी का मतलब हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। तो जिस सीक्वेंस में अर्थ पर एनिमल इवॉल्व हुए हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं, समझ गए? बहुत सारी स्टडीज के बिहाफ पर यह बात एस्टेब्लिश हो गई है, तो उसी सीक्वेंस में हम उनको स्टडी करते हैं। तो लगातार आप देखते जा रहे हैं स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। पोरीफेरा से हमने स्टार्ट किया था, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, फ्लैटवर्म, एस्केलमिन्थस, राउंडवर्म। ये भी राउंडवर्म जैसे ही दिखते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है, लेकिन बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड। और भी काफी अंतर है जो आगे बताऊंगा। तो ये हो गई बात एनालिड्स की। तो एनुलाई से आप याद रखोगे स्मॉल स्मॉल रिंग्स, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि छोटी छोटी प्लास्टिक की रिंग्स को आपने फेविकॉल से जोड़ दिया और क्या बन गया? अर्थोम बन गया, नेरीज बन गई, लीचेस बन गए। चलिए बच्चे, नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आपने सुना आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। क्यों है भैया ये लार्जेस्ट फाइलम? ऐसा क्या कर दिया, ऐसी क्या खास बात है इनमें जो ये सबसे ज्यादा इस स्पीसीज के या इस फाइलम के मेंबर्स अर्थ पर मिलते हैं? टोटल जो नॉन स्पीसीज है एनिमल्स की, उसमें सबसे ज्यादा नॉन स्पीसीज पता है किसकी है? एक लेमैन से, कॉमन मैन से पूछोगे जिसको साइंस बहुत नहीं आती, वो भी कहेगा सबसे ज्यादा वैरायटी तो कीड़े मकोड़ों की है, मतलब इंसेक्ट्स की। 7.5 लाख, 7.5 लाख न्यू स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज आज तक इंसेक्ट की आइडेंटिफाई हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किसमें? इंसेक्ट्स में। और इंसेक्ट्स आते हैं इस फाइलम में आर्थ्रोपोडा में। इंसेक्ट्स के अलावा और भी एनिमल्स आते हैं, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं, इसलिए ये लार्जेस्ट फाइलम है। अब यहां पर जो फोटो बने उनमें देख लो, एनसीईआरटी के फोटो है। हाँ जी, इधर देखो, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल इंसेक्ट है, हाँ जी ये इंसेक्ट है, हाँ जी। उसके अलावा लोकस इंसेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल इंसेक्ट है। ये दो एनिमल है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब समझते हो? इंसेक्ट्स। कौन से दो एनिमल इंसेक्ट्स हैं? ये वाला बटरफ्लाई और ये वाला। इंसेक्ट को पहचानने का तरीका है, इस ग्रुप में जॉइंटेड अपेंडेजेस और लेग्स होती है, और जहां 3 पेयर्स ऑफ लेग्स मिल जाए, 6 लेग्स, इंसेक्ट का मतलब हेक्सापोड, 6 लेग्स। कॉकरोच पढ़ा होगा आपने, कितनी टांगे होती है कॉकरोच में? 3 पेयर्स, 3 इधर 3 इधर, 6। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पर 6 लेग्स आपको नजर आएंगी, ठीक है? काउंट कर लेना। तो 1 2 3, मतलब 3 इधर है 3 उधर है, तो 6 लेग्स नजर आएगी। किसमें? ये लोकस्ट है, ठीक है? ग्रीगेरियस पेस्ट जो क्रॉप्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है, फसलों को खा जाता है, समझ गए? तो इंसेक्ट्स की खास बात है, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? हेक्सापोड्स। हेक्सापोड्स मतलब कितनी लेग्स होती है इनमें? 6 लेग्स होती है। ठीक, मैं धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाता हूं। इसके बाद स्कॉर्पियन देखो, स्कॉर्पियन बिच्छू देखो, इसमें लेग गिनोगे ना 1 2 3 4, कितनी लेग्स है भाई? 4 इधर है 4 इधर है, 8। तो ये जो स्कॉर्पियन है ये कैसा है? 8 लेग्स वाला है, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स है, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। हाँ जी 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। क्या इंसेक्ट्स में आते हैं? नहीं, आर्थ्रोपोड है बट इंसेक्ट्स नहीं है। इंसेक्ट तो हेक्सापोड होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स रखते हैं, 6 लेग्स रखते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में ये आता है प्रॉन, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है? इसमें भी लेग्स का नंबर ज्यादा होता है, ठीक, और स्विमिंग के लिए काम में आती है। चलो मैं अब मुद्दे की बात करता हूं। देखो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम क्यों है? 2 रीजन से ये सबसे बड़ा फाइलम है। ज्यादातर मेंबर्स इसके होते हैं टेरेस्ट्रियल, लैंड हैबिटेट में रहने वाले। अदरवाइज आप समझिए इतनी ज्यादा नॉन स्पीसीज है इसकी, मतलब इनका जलवा है, डोमिनेट कर रहे हैं ये अर्थ पर, ठीक है? तो ये कोई भी ऐसा हैबिटेट हो उसमें सरवाइव कर जाते हैं, और कोई भी ऐसा एडिटेबल कंटेंट हो खाने लायक उस पर खा लेते हैं। मतलब कहीं भी रह लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं भाई। जो कहीं भी रह लेगा, कुछ भी खा लेगा, वो तो सरवाइव करेगा ही ना। आपने सुना होगा अगर अर्थक्वेक आ जाए, या आजकल जैसे मिसाइलें चल रही है इराक में, इजराइल में, ठीक है, इसमें लाइक यूक्रेन में, ठीक, वो बिल्डिंग्स गिरती है, तो सबसे ज्यादा जिंदा बचने की संभावना किसकी? आपने सुना होगा कॉकरोच की। क्यों? उसका रीजन समझिए, मेरी तरफ देखिए एक बार। इन सारे एनिमल्स को देखो तो इनकी पूरी बॉडी के ऊपर काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है, प्लेट्स, काइटिनस प्लेट्स का एक्सोस्केलेटन है। कॉकरोच में देखा होगा ब्राउन ब्लैक कलर की प्लेट्स होती है ऐसे। आर्थ्रोपोड की बॉडी सेगमेंटेड होती है, और किसी भी सेगमेंट को कवर किए हुए 4 प्लेट्स होती है, एक वेंट्रल साइड, एक डोर्सल साइड और 2 लेटरल साइड। तो काइटिनस प्लेट्स होती है इनकी बॉडी के ऊपर, ध्यान से सुनना मेरी बात, काइटिनस प्लेट्स होती है इनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है? और हर सेगमेंट में 4-4 प्लेट्स होंगी। तो मैं मजाक में इनके लिए कहता हूं, आर्थ्रोपोड्स के लिए कहता हूं कि भाई इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि ये कटप्पा होके घूम रहे हैं। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिनस प्लेट, 4 काइटिनस प्लेट्स होती है इनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है? एवरी सेगमेंट में ऐसा ही होगा, जो इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देती है।
तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन और प्लेट्स की वजह से ये किसी भी तरह के हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं। पल्ले पड़िए बात। तो मोस्टली आर्थ्रोपोड टेरेस्ट्रियल है, ये सब टेरेस्ट्रियल है, देखो इंसेक्ट्स और ये स्कॉर्पियन स्पाइडर वगैरह, ठीक। प्रॉन वगैरह एक्वेटिक होते हैं। तो किसी भी हैबिटेट में क्यों सर्वाइव कर जाते हैं बताइए आर्थ्रोपोडा? लार्जेस्ट फाइलम क्यों है? तो पहला चीज मैंने बताया, काइटिन का बना हुआ काइटिनस प्लेट्स, काइटिनस एक्सोस्केलेटन किसके लिए होती है? प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कटप्पा होके घूम रहे हैं, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इसमें जो लेग्स होती है, ये देखो लेग्स, देखो अपेंडेजेस देखो, ये कैसे हैं? जॉइंटेड। आर्थ्रोस मतलब जॉइंट होता है और पोडोस मतलब लेग्स होता है। जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड लेग्स। उससे क्या होता है? इनकी लेग को अगर देखोगे कॉकरोच में या इनमें पढ़ोगे तो लेग के अंदर बहुत सारे 5 सेगमेंट्स होते हैं और सारे सेगमेंट दूसरे सेगमेंट से ऐसे ऐसे मूवेबल जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। जॉइंट समझते हो आप? जॉइंट, जॉइंट का मतलब है पॉइंट ऑफ मूवमेंट, जहां से मूवमेंट अलाउड है, इस पॉइंट को कहते हैं जॉइंट। समझ गए? तो जितने ज्यादा जॉइंट उतनी ज्यादा मोबिलिटी। दुनिया में सीधी बात किसी को समझ नहीं आती है। जैसे आपका घुटने का जॉइंट है, समझ रहे? अब घुटने का जॉइंट है तो भाई ठीक है, मूवमेंट हो रही है, आप चल पा रहे हैं। ऐसा करो, आप अपने घुटने के जॉइंट पर पीछे की तरफ एक रोड बांध लो, ठीक है? एक लकड़ी डंडा बांध करके अच्छे से बांध लो उसको, ठीक। अब मेरी तरफ देखो एक बार, फटाफट देखो, रोड बांध लो। अब चल के बताओ, आप ऐसे ऐसे चलोगे तो बोलो आपकी मूवमेंट कम हो गई कि नहीं? कम समझ आया तो दोनों तरफ बांध लो, घुटनों पर दोनों तरफ रोड बांध लो पीछे की तरफ, ठीक है। अब चल के बताओ भाई साहब, तो मूवमेंट बढ़ गई या कम हो गई? कम हो गई। तो जॉइंट जितने कम, मोबिलिटी उतनी कम। तो इसका अपोजिट सोचो, जॉइंट जितने ज्यादा, मूवमेंट उतनी ज्यादा। तो इन्होंने तो बवाल काट रखा है आर्थ्रोपोड्स ने। तो इनकी लेग में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ठीक है। सारे सेगमेंट्स में सॉरी, सारे सेगमेंट्स एक दूसरे से मूवेबल जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड है। और लेग पूछोगे तो इंसेक्ट्स में कितनी है? हेक्सापोड है इंसेक्ट, 3 पेयर्स, स्कॉर्पियन स्पाइडर 4 पेयर्स, प्रॉन वगैरह में तो 5-6 पेयर्स। समझ रहे? तो लेग का नंबर ज्यादा और साथ में लेग जॉइंटेड। तो मेरी तरफ देखो इधर, तो जितने ज्यादा जॉइंट होंगे, लेग्स होंगी, मूवमेंट उतनी ज्यादा। इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल है, मूवमेंट क्यों चाहिए? एक्वेटिक एनिमल है वो फास्ट स्विमर्स होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है वो फास्ट रनर होते हैं। कॉकरोच को पकड़ा है कभी जिंदगी में आपने? अगर लाइफ में कभी आपको मौका मिले, ऐसा शर्त लग जाए किसी के साथ, भाई कॉकरोच पकड़ना है आज, पकड़ के बताओ कॉकरोच, आप पसीने आ जाएंगे आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है और सभी लेग्स जॉइंटेड है, बहुत तेजी से रन करता है, फास्ट रनर एनिमल है वो। उसके साइज के दूसरे एनिमल के साथ आप अपने पर बराबर मत दौड़ाना, उसके साइज के दूसरे एनिमल्स के साथ उसको दौड़ाओ, तब आपको पता चल जाएगा कितनी तेजी से वो दौड़ता है, ठीक है। तो वापस चले बच्चे, क्या बताया मैंने अभी तक? फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम क्यों है? ज्यादातर नॉन स्पीसीज इस फाइलम से क्यों बिलोंग करती है? मैंने कहा एक तो इंसेक्ट्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, 7.5 लाख नॉन स्पीसीज अकेले इंसेक्ट्स की है। इंसेक्ट्स के अलावा इसमें ये आते हैं स्कॉर्पियन स्पाइडर, जिनमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, इनको ऑक्टापोड कहते हैं, इंसेक्ट को हेक्सापोड कहते हैं। कुछ आर्थ्रोपोड्स एक्वेटिक भी होते हैं, प्रॉन, क्रैब्स वगैरह, ठीक है। देखो इधर, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स भी है, ठीक है। खास बात क्या है इनकी? 2 खास बातें हैं जिसकी वजह से ये इतना डोमिनेट कर रहे हैं अर्थ पर। पहली खास बात है कि काइटिनस प्लेट्स का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है, और दूसरी खास बात है इनमें जॉइंटेड लेग्स होती है। जॉइंटेड लेग्स की वजह से, और लेग का नंबर 3 पेयर, 4 पेयर, 6 पेयर, 5 पेयर ऐसा है। तो मोबिलिटी बहुत ज्यादा है, कोई फास्ट रनर है तो कोई फास्ट स्विमर्स है। तो फास्ट रनर, फास्ट स्विमर होने की वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये होता है, देखो इधर, कि भाई ये अपने प्रीडेटर से अपने आप को एस्केप कर पाएंगे और अपने प्रे को ज्यादा एफिशिएंसी से पकड़ पाएंगे। तो दुश्मन से बच पाएंगे, शिकार को छोड़ेंगे नहीं, तो बोलो इनके जिंदा रहने की संभावना ज्यादा है। और साथ में कटप्पा होकर घूम रहे हैं। काइटिनस प्लेट्स का एक्सोस्केलेटन है जो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद गिरती रहती है प्लेट्स, नई प्लेट्स आती रहती है। सुना आपने ये? तो किसकी बात की मैंने? हाय हेलो कराई, अभी मैं हाय हेलो करा रहा हूं, इंट्रोडक्शन करा रहा हूं फाइलम, सॉरी किंगडम एनिमेलिया में जो 11 फाइलम एनसीईआरटी ने दे रखे हैं उनका हाय हेलो करा रहा हूं, ठीक है। उनके नाम आपको दिखा रहा हूं बस, ठीक। तो हम कहां तक पहुंचे अभी तक इस इंट्रोडक्शन में? फाइलम आर्थ्रोपोडा तक। इससे नेक्स्ट फाइलम कौन सा आता है? मोलस्का। अब मोलस्क बोलते ही आपके दिमाग में क्या छपता है? आपके दिमाग में छपता होगा स्नेल। हाँ जी, ये देखो पाइला, एप्पल स्नेल कहते हैं, एप्पल जैसी शेप है इसकी, मॉर्फोलॉजी देखो एप्पल जैसी है, एप्पल स्नेल। तो स्नेल्स तो आपने सुने ही होंगे, देखे ही होंगे। स्नेल की जो बॉडी होती है ना, स्नेल की बॉडी सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, लेकिन बॉडी को प्रोटेक्शन कैसे मिले? जैसे आर्थ्रोपोड को प्रोटेक्शन मिल रही थी, मैंने मजाक में कहा आर्थ्रोपोड कटप्पा होके घूम रहे हैं भाई साहब, पूरी बॉडी पर ऐसे प्लेट्स लगी हुई है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता उनका,
समझ गए? तो उसी तरह से आप समझिए यहां भी सॉफ्ट बॉडी है, स्लाइमी बॉडी है, अनसेगमेंटेड बॉडी है। मेरी तरफ देखो, तो इन मोलस्क एनिमल को भी, मोलस्का में जो वर्ड है ना, मोलिस से आया है, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। तो इन जनरल मोलिस वर्ड का मतलब है सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है। अब भैया सॉफ्ट बॉडी अगर रहेगी, ठीक, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। तो प्रोटेक्शन के लिए वहां काइटिन की बनी हुई प्लेट थी, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। यहां कैलकेरियस शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल है, ये देख लो आप, ये शेल है। तो पूरी बॉडी पर ये शेल होता है। क्या है ये, लिख रहा हूं मैं साइड में, कैलकेरियस शेल। तो इनको शेल्ड एनिमल्स भी कहते हैं, कैलकेरियस शेल। और इसमें दो जगह स्पेस रहेगा, दो जगह स्पेस रहेगा। एक जगह हेड बाहर निकालने के लिए, मुंह बाहर निकालने के लिए, हेड और टेंटाकल्स बाहर आ जाते हैं जब लाइक प्रे को कैप्चर करना हो, फूड लेना हो। और दूसरी तरफ से फुट बाहर आ जाता है जब स्विमिंग करनी हो, लोकोमोशन करना हो। तो यहां पर इस पूरी तरह से मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल अंदर है, ये एनिमल नहीं है, ये तो उसका शेल है जो बाहर से नजर आ रहा है। ऐसे फुट बाहर निकलेगा यहां से, ऐसे देखो ये फुट बाहर आ जाएगा, जब मूव करना होगा तो ये फुट बाहर निकल आ जाएगा। तो शेल होगा पूरी बॉडी पर, कैलकेरियस शेल होता है, ठीक। एक तरफ हेड बाहर निकालने के लिए स्पेस है, एक तरफ फुट बाहर निकालने के लिए स्पेस है। समझ गए? हेड और फुट निकाल लेते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अंदर बाहर होते रहते हैं हेड एंड फुट, और मेन बॉडी हमेशा अंदर रहती है। तो ये कहानी मैं सुनाऊंगा। तो कैसे एनिमल्स है एक बार बोल के बताओ? मोलस्क एनिमल सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल्स है, सॉफ्ट बॉडीड एंड शेल्ड एनिमल्स है मोलस्क एनिमल। इन जनरल आप ये समझ लीजिए। अब इसमें जो जाइंट मोलस्क है, बड़े साइज के मोलस्क है, आपने सुना होगा ऑक्टोपस, जिसको डेविल फिश कहते हैं। अब मुद्दा ये है कि भाई साहब क्या इनको शेल की जरूरत है? मोस्टली जो मोलस्क है उन सब में शेल होता है, कैलकेरियस शेल होता है, शेल्ड एनिमल्स होते हैं ये। लेकिन जो जाइंट मोलस्क है, ऑक्टोपस, डेविल फिश, सीपिया, कटल फिश, पढ़ोगे आप, 2-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना। इनको शेल की जरूरत है क्या? इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इनसे तो दूसरे एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, वो बड़ी बात है। ये एग्रेसिव एनिमल्स है, कार्निवोरस एनिमल्स है, दूसरे एनिमल को नहीं छोड़ते हैं ये, तो इनको शेल की जरूरत नहीं है। दूसरा, इनमें एक और भी स्टाइल है, इनमें इंक ग्लैंड्स होती है। देखो इधर, इसका फुट जो है ना वो डिवाइडेड है आर्म्स में। कितनी आर्म्स है? ऑक्टा। यूजुअली 10 होती है आर्म्स जाइंट मोलस्क में, इसमें 8 थी, इसलिए इसका नाम ऑक्टोपस पड़ गया। तो 8 आर्म्स होती है, मतलब फुट 8 आर्म्स में डिवाइड हो गया, ठीक है, जो स्विमिंग के काम आएगी। ऐसे छैया करता रहेगा, समझ गए कि नहीं? ये इसका हेड है, हेड पर लार्ज साइज ऑफ आईज होती है, सब बाद में बताऊंगा, ठीक है। और बहुत एग्रेसिव प्रेडेटियस एनिमल है, दूसरे छोटे एनिमल को छोड़ता नहीं है और बदमाशी पूरी करता है। इंक ग्लैंड्स होती है इसकी आर्म्स पर, जिनसे ब्लूइश फ्लूइड निकलता है, इंक ग्लैंड। तो किसी भी प्रे पर अगर अटैक करना है तो अटैक करने से पहले इंकी फ्लूइड रिलीज कर देता है, वाटर की विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसका प्रीडेटर या इसका प्रे वो इसको नहीं देख पाता, तो प्रीडेटर से भाग जाता है और प्रे पर, शिकार पर हमला कर देता है। तो अपने बचाव के लिए भी और अटैक के लिए भी, दोनों के लिए ये इंक ग्लैंड्स को यूज करता है। चकमा देने में माहिर है, इसलिए इसको शेल की जरूरत नहीं है। तो क्या बोला मैंने? फाइलम मोलस्का की बात की, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है आफ्टर आर्थ्रोपोडा। और इसके बारे में मैंने बताया, क्या क्या बताया? 2-3 बातें बताई आपको। वो क्या था? हाँ जी, क्या बताया? वो मैंने बताया आपको कि ये शेल्ड एनिमल है, सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं। तो ज्यादातर एनिमल में कैलकेरियस शेल होगा, लेकिन जो जाइंट मोलस्क है, ऑक्टोपस वगैरह, उनमें शेल नहीं होता है। इंक ग्लैंड्स वगैरह से उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम में बात कर रहा हूं, और ये नेक्स्ट फाइलम कौन है? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा बोलते ही बोलो किसकी याद आती है? इकाइनोडर्मेटा बोलते ही किसकी याद आती है? स्टारफिश की। ये क्या है? क्या है ये? स्टारफिश, स्टार लाइक बॉडी। ये भैया मेन बॉडी है, और ये 5 आर्म्स है जो इससे अटैच्ड है, स्टार शेप्ड बॉडी ऐसे, ठीक है। ये आर्म्स ऐसे हिलती रहती है, छैया करती रहती है पानी में, समझ गए? स्विमिंग चल रही है। देखो इधर, जब कोई एनिमल मूव कर रहा होता है तो याद करो, द सरफेस फेसिंग सन इज कॉल्ड, जल्दी बोलो, सरफेस फेसिंग सन इज कॉल्ड डोर्सल, सरफेस फेसिंग ग्राउंड इज कॉल्ड वेंट्रल। जानते हो आप? अब मुझे बताइए, स्टारफिश में माउथ किधर होता है? डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड, जल्दी बोल के बताओ। माउथ किधर होता है स्टारफिश में? ये स्टारफिश है, मूव कर रही है सन की तरफ, डोर्सल साइड, ग्राउंड की तरफ, वेंट्रल साइड। बोलो माउथ किधर होगा? जल्दी बोल के बताना है। लोअर साइड, वेंट्रल साइड। जिस साइड माउथ होता है, हाँ, लोअर साइड माउथ होता है। जिस साइड माउथ होता है उस सरफेस को कहते हैं ओरल सरफेस भी कहते हैं। और यहां इधर माउथ नहीं है, एनस है, ये एबोरल सरफेस हो गई। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि स्टारफिश जो ऐसे मूव करती रहती है, ये उसकी डोर्सल सरफेस है, ये वेंट्रल सरफेस है।
मतलब दोनों सरफेस एक जैसी नहीं है। जैसे अपने हाथ को ऐसे देखो, इधर ज्यादा काला है, इधर कम काला है, तो भैया दोनों सरफेस डिसिमिलर है। इधर माउथ होता है, ये बात अपने आगे काम में आएगी। तो आप अगर कभी गलती से बायो लैब में गए होंगे अपने स्कूल में, तो आपने स्टारफिश के स्पेसिमेन रखे हुए देखे होंगे, और देखने भर से समझ आ जाता है कि ये इसका डोर्सल व्यू है, टॉप व्यू है, और ये इसका वेंट्रल व्यू है। ठीक है, वेंट्रल व्यू में इधर माउथ होता है, माउथ तो नहीं दिखता लेकिन आर्म्स में गड्ढे दिखते हैं, बताऊंगा। तो ये कौन सा व्यू है जो एनसीईआरटी ने बना रखा है? ये डोर्सल व्यू है। ऐसे देखोगे तो आर्म्स में गड्ढे नजर आते हैं ऐसे ऐसे करके, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप तो समझिए एस्टेरियास स्टारफिश। स्टारफिश खास बात क्या है? खास बात देखो, फाइलम इकाइनोडर्मेटा जब हम बोलते हैं तो इकाइनोस वर्ड का मतलब होता है स्पाइंस। क्या? स्पाइंस। और डर्मीज, डर्मा, डर्मेटोलॉजी, इसका मतलब होता है स्किन। इस ग्रुप के एनिमल की खास बात है, आप देखो इधर इनकी स्किन पर, यहां देखो, ये देखो ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है। अगर आप इसको टच कर दोगे तो इसकी स्किन पर ऐसे ऐसे करके कैलकेरियस स्पाइंस होते हैं, स्पाइंस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइंस होते हैं। थोड़ी सी प्लेट्स चौड़ी हो जाए तो प्लेट्स, और बाकी स्पाइंस। तो ये कैलकेरियस स्पाइंस है पूरी बॉडी पर, कैलकेरियस स्पाइंस। ये स्केलेटल एलिमेंट है, एंडोस्केलेटन है, मेनली बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, लेकिन बाहर निकले हुए हैं इसलिए इनको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। एक बार बच्चे रिपीट करूं मैं, क्या क्या बोला मैंने अभी तक? देखो 3 फाइलम मैंने बैक टू बैक पढ़ाए। कौन से 3 फाइलम? अभी अभी रिसेंटली मैं रिपीट कर देता हूं। आर्थ्रोपोड्स में एक्सोस्केलेटन बना था काइटिन। काइटिन एक हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है, उसका बना हुआ एक्सोस्केलेटन था। प्लेट सी, कॉकरोच में ब्राउन ब्लैक कलर की प्लेट्स देखी होगी जो टाइम टाइम पर गिरती रहती है, समझ गए? तो काइटिनस प्लेट्स का एक्सोस्केलेटन था। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं आर्थ्रोपोडा की। मोलस्क में कैलकेरियस शेल है, पूरी बॉडी पर ऐसे शेल होता है, जो ये तो सिंगल पीस का बना हुआ है, कहीं कहीं पर 2 प्लेट्स का या 2 से ज्यादा प्लेट्स का भी बना होता है। अब इसके बाद इकाइनोडर्म्स में आए तो यहां पर कैलकेरियस प्लेट्स होती है, ओसिकल्स लिखते हैं इसको, बताऊंगा डिटेल, और शार्प होता है तो स्पाइंस कहते हैं। तो कैलकेरियस स्पाइंस या कैलकेरियस प्लेट्स का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए ये सब होता है। आप इसको टच भी करेंगे तो ये स्पाइंस ऐसे हाथ पर चिपक के आ जाएंगे, कभी देखना बायोलैब में आपको नजर आएगा ये। ठीक, तो कुल मिलाकर इकाइनोडर्म्स के बारे में अगर मुझे एक वर्ड कहना हो तो इनकी स्किन कैसी है? स्मूथ है या फिर स्पाइनी? जल्दी बोल के बताओ। तो इकाइनोडर्म्स को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। क्या बोलते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोलते हैं, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स बोलते हैं इसको, स्पाइनी स्किन वाले एनिमल्स। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। लास्ट फाइलम कौन सा है? फाइलम हेमिकोर्डेटा। हेमी मतलब हाफ और कोर्डेटा मतलब कोर्डेट। क्या ये बात सच है कि ये हाफ कोर्डेट है? भैया वर्ड से तो ऐसा ही लग रहा है। कल को मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, मैं बोलूंगा हेमिकोर्डेट्स आर कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स। हाँ जी, तो कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स बोल के बताओ। भाई हाफ दुनिया में कुछ होता नहीं है, आधा कुछ होता नहीं है, पूरा ही होता है, समझ गए? तो कल को मैं क्वेश्चन दे दूं हेमिकोर्डेट्स आर कोर्डेट कि नॉन कोर्डेट्स, तो ये वो फाइलम है जिनकी बेचारों की बेइज्जती बहुत हुई है। पिछले 10-20 सालों में जिसकी मर्जी आई है उसने फाइलम कोर्डेटा में रखा है, जिसकी मर्जी हुई है उसने उठा करके बाहर निकाल दिया है, समझ गए? आज का स्टेटस क्या है? आज का स्टेटस क्या है बताइए? ये कोर्डेट कंसिडर होंगे या नॉन कोर्डेट? बच्चे अनम्यूट करके आंसर दो। देखो ये जो है, हाँ बच्चे वापस बोलो। और मैं कभी किसी बच्चे को डांटता नहीं हूं, क्योंकि आप एक चीज समझ लो यार, बच्चा है, पढ़ने आया है, सीखने आया है ना? तो मैं डांटता नहीं हूं, नाराज नहीं होता हूं बिल्कुल, है ना? लेकिन आप रेस्पॉन्स दो, चैट के थ्रू दो, अदरवाइज अनम्यूट करके दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। बताइए आज का स्टेटस क्या है? रिसेंट पोजीशन क्या है? हेमिकोर्डेट्स आर कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स? कोर्डेट्स बेटा, इसके बाद स्टार्ट होगा फाइलम कोर्डेटा। तो फाइलम कोर्डेटा के मेंबर कोर्डेट्स हैं, अभी तो फाइलम कोर्डेटा तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, है ना? चलो इस बात को ऐसे समझो। हाँ जी, बहुत सारी तगड़ी चीजें सिखाऊंगा, बस आपको साथ बने रहना है, क्लास में आते रहना है। बच्चे सुनिए इधर, हाँ जी, ये है फाइलम कोर्डेटा। नेक्स्ट फाइलम आ गया, लास्ट फाइलम है फाइलम कोर्डेटा। ठीक, अब इसमें एक कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। जब आप बोलते हो कोर्डेट, ये एक एनिमल दिखाया गया है यहाँ पर, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, एक एनिमल दिखाया गया है कोर्डेटा। कोड मतलब क्या होता है? एटा मतलब बियरिंग, कोड मतलब क्या होता है? कोड मतलब एक होती है रस्सी और एक होता है रस्सा। तो थिन स्ट्रक्चर को कहते हैं रस्सी, समझ गए? और थिक स्ट्रक्चर को कहते हैं कोड, रस्सा।
बिल्कुल देहाती भाषा में बता रहा हूं आपको। तो कोड मतलब है रस्सा, थिक स्ट्रक्चर। पता है किसके लिए बोला है? नोटोकोड के लिए। जितने भी कोडेट एनिमल्स हैं, हम भी कोडेट है, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, जितने भी हायर एनिमल्स हैं वो सब इस फाइलम में आते हैं। और उन सब की एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिड डोर्सल साइड, डोर्सल साइड समझने लगे अपने अंदर? डोर्सल साइड समझो, ये वाली कौन सी है? वेंट्रल। बैक वाला कौन सा है? डोर्सल। जब मेरे मुंह से निकले मिड डोर्सल, समझ जाओगे, मतलब डोर्सल साइड में बिल्कुल सेंटर में यहां। बताइए अभी कौन सी स्ट्रक्चर है यहां पर? मिड डोर्सल साइड पर अभी कौन सी स्ट्रक्चर है यहां पर? नोटोकोड की वर्टिबल कॉलम। हमारे अंदर अभी क्या है यहां पर मिड डोर्सल साइड पर? नोटोकोड की वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम है, बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, समझ गए? जो छोटी छोटी बोन से बनी हुई है, वर्टिब्री से बनी हुई है, जो एक दूसरे पर ऐसे लिमिटेड मूवमेंट शो कर देती है। भैया होलो भी है बैकबोन, वर्टिबल कॉलम होलो भी है। तो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है क्रेनियम, और ब्रेन से निकली हुई स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है कौन? बैकबोन, वर्टिबल कॉलम। छोड़ो, ज्यादा बोलूंगा कम समझ आएगा। तो अभी रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वर्टिबल कॉलम है, लेकिन जो एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री में मूव कर जाती है, हम ऐसे मुड़ेंगे तो छोटी छोटी दो वर्टिब्री ऐसे मुड़ती जाएगी, तो हमारी बॉडी में अच्छी खासी क्या हो गई? मूवमेंट। लेकिन एक तगड़ी बात सुनो, हमारी फीटल लाइफ में एम्ब्रियोनिक स्टेज में पता है क्या हुआ था? हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे यहीं पर मिड डोर्सल साइड पर ये रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वर्टिबल कॉलम नहीं थी। तो सबसे पहले कोडेट एनिमल में वॉइस प्रॉब्लम में क्या है? सौम्या लिख रही है वॉइस प्रॉब्लम। भैया चेक करना एक बार। हेलो, हाँ, बाकी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है? एक बार थंब इंप्रेशन दो। इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? हाँ जी, सब बच्चों ने लिखा है नो प्रॉब्लम। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ बच्चे, तो क्या बोल रहा था मैं कि हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहीं पर मिड डोर्सल साइड पर एक सॉलिड बट फ्लेक्सिबल रॉड जैसी स्ट्रक्चर डेवलप होती है, उसी का नाम है नोटोकोड। तो सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो ऑल कोडेट्स में एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलप होगी, यहां डेवलप होगी, उसका नाम है नोटोकोड। अब उसके बाद उसके दो हस्र होते हैं। लोअर कोडेट एनिमल्स में तो वो थ्रू आउट द लाइफ बनी रहती है, ठीक है, फीटल लाइफ से लेकर के एडल्ट तक बनी रहेगी। लेकिन हमारे अंदर ज्यादातर हायर कोडेट्स में, जिनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं, नोटोकोड रिप्लेस हो जाती है किससे? वर्टिबल कॉलम से। तो क्या हम कोडेट है? हाँ बिल्कुल। एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड रखी थी, हाँ जी रखी थी, लेकिन हम हायर कोडेट है, तो हमारी नोटोकोड सिर्फ फीटल लाइफ तक थी, फिर रिप्लेस हो गई। जब हम पैदा हुए तो किसके साथ पैदा हुए? नोटोकोड के साथ या बैकबोन के साथ? बैकबोन के साथ। तो बैकबोन के साथ पैदा हुए, वर्टिबल कॉलम के साथ। तो देखे सब बच्चे, देखे बड़े ध्यान से देखे, इस वाली स्ट्रक्चर को पकड़िए आप। ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है? एक एनिमल है, ये एक एनिमल है ऐसे, उसका क्रॉस सेक्शन है, समझ गए? ऊपर वाली सरफेस है डोर्सल, नीचे वाली सरफेस है वेंट्रल, और उसमें मिड डोर्सल साइड पर देखिए, हाँ जी, मिड डोर्सल साइड पर चेक कीजिए, यहां पर मिड डोर्सल साइड पर ये सॉलिड बट फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका नाम क्या है? सॉलिड बट फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है नोटोकोड। क्या नाम है? जल्दी बोल के बताओ। नोटोकोड। सॉलिड बट फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, नोटोकोड। और नोटोकोड रखने वाले इस तरह के सभी एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? कोडेट। ठीक है, तो कोडेट्स क्या होते हैं? एनिमल हैविंग, हाँ जी, एनिमल विद नोटोकोड। अब भैया कोई बोले नोटोकोड क्या है, तो नोटोकोड है सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सॉलिड बट फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जो कौन से सरफेस पर प्रेजेंट होती है? मिड डोर्सल साइड पर डेवलप होगी, मिड डोर्सल साइड पर डेवलप होगी, इन ऑल कोडेट्स, सारे के सारे कोडेट्स में डेवलप होगी। कब की गारंटी है? एडल्ट की, एम्ब्रियोनिक स्टेज की? एटलीस्ट इन एम्ब्रायोनिक स्टेज, समझ गए? एम्ब्रियोनिक स्टेज की गारंटी है। उसके बाद दो हस्र होंगे। जो लोअर कोडेट है हाँ जी, जो लोअर कोडेट है उसमें नोटोकोड कंसिस्टेंट रहती है, बनी रहेगी, और जो हायर कोडेट है उसमें इसकी जगह वर्टिबल कॉलम आ जाएगा, बैकबोन आ जाएगी। तो अभी ज्यादा नहीं बताना, मुझे हल्का हल्का बताना है। बेसिक बात समझिए कि फाइलम कोडेटा में किस एनिमल्स को रखेंगे? फाइलम कोडेटा में हम उन एनिमल्स को रखेंगे जिनमें मिड डोर्सल साइड पर, यहां पर एटलीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड नाम की स्ट्रक्चर डेवलप होती हो। तो नोटोकोड, एनिमल हैविंग नोटोकोड, ये कोडेट कहलाते हैं। अब कहानी सुनाता हूं मैं वापस। मैंने बीच में एक फाइलम छोड़ा था, कौन सा फाइलम? हेमिकोडेटा। यहां आओ एक बार। ये फाइलम छोड़ दिया था, क्यों? हेमिकोडेटा बोलते ही आपको इस एनिमल की याद आएगी। एक ही एग्जांपल है ये, बेलोनोग्लोसस, सेकोग्लोसस, मेन एग्जांपल ये बेलोनोग्लोसस है, ठीक है। टंग वर्म भी कहते हैं। देखो तो
इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी, अर्थवर्म जैसी बॉडी दिख रही होगी, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। प्रोबोसिस मतलब हेड, कॉलर मतलब नेक और ट्रंक मतलब मेन बॉडी। अब हुआ ये कि इनकी बॉडी में यहां पर, ठीक है, यहां पर बना के बता रहा हूं, इनकी बॉडी में ऐसे इस वाले प्रोबोसिस कॉलर पार्ट में पता है क्या होता है? इस प्रोबोसिस कॉलर पार्ट, प्रोबोसिस और ये बच्चा अपने आप को म्यूट रखे भैया। अरे आवाज आ रही है, बच्चा आप म्यूट करें अपने आप को। हाँ जी आगे बढ़ो। हाँ जी सब लोग वापस देखो एक बार। मैं क्या कह रहा था, ये बेलोनोग्लोसस का प्रोबोसिस कॉलर पार्ट बनाया, इसमें यहां पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, ये स्ट्रक्चर डेवलप होती है, ये नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है। पता है इसको क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से कनेक्टेड है, स्टोमोकॉर्ड। बट इट इज नॉट ए ट्रू नोटोकॉर्ड, नॉट ए ट्रू नोटोकॉर्ड। ये ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, इसको ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं मानते। एक बार मैं कहानी सुनाता हूं आपको, वो कहानी सुनिए। पहले पता है क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने देखा तो उन्होंने देखा भाई ये जो एनिमल है बेलोनोग्लोसस वगैरह हेमिकोर्डेट एनिमल है, इन एनिमल्स में, ठीक है, नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्टोमोकॉर्ड नाम दे दिया उसको, और इनको उठा के ले गए फाइलम कॉर्डेटा में। लेकिन आज के साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला? आज के साइंटिस्ट लोगों ने ये बोला, सीधी सी बात बोली कि भाई साहब ये जो नोटोकॉर्ड है, वो नोटोकॉर्ड हमारे अंदर जो कॉर्डेट एनिमल में होती है, ये किसके लिए होती है? सपोर्ट के लिए। सॉलिड स्ट्रक्चर है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है, बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, फर्स्ट स्केलेटल एलिमेंट है, ठीक। तो सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, ध्यान रखिए, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। यहां आइए, ये कैसी स्ट्रक्चर है? होलो, होलो स्ट्रक्चर है, पहली चीज। इसका मतलब इसको खुद सपोर्ट की जरूरत है। दूसरी चीज, ये सिर्फ प्रोबोसिस और कॉलर पार्ट तक ही सीमित है, ट्रंक पार्ट मेन बॉडी में तो है ही नहीं, है ही नहीं मेन बॉडी में, तो ये प्रोटेक्शन कैसे दे सकती है? इसलिए इसको ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं माना जा सकता। और जैसे ही बोला कि स्टोमोकॉर्ड ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, मतलब इन एनिमल में ट्रू नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, तो लोगों ने कहा निकालो बाहर, बाहर निकालो इनको। तो कॉर्डेटा से बाहर निकाल के एक सेपरेट फाइलम बना दिया, हेमिकॉर्डेटा। तो अब क्या समझ आया इस पूरी कहानी से बताओ? पहले की पोजीशन क्या है? अर्लियर दे वर कंसिडर्ड एज, जल्दी बोल के बताओ, अर्लियर दे वर कंसिडर्ड एज कॉर्डेट्स, अर्लियर कॉर्डेट। लेकिन रिसेंट पोजीशन क्या है, आज की डेट में क्या है? कॉर्डेटा में है या बाहर निकल चुके हैं? भैया हेमिकॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, इसके बाद कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कॉर्डेट से बाहर निकल चुके हैं। तो आज की डेट में ये नॉन कॉर्डेट्स हैं और कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नाम तो वही चला आ रहा है, हेमिकॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेट, लेकिन हाफ दुनिया में कुछ होता नहीं है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान में रहना होता है। तो बच्चे मेरी तरफ देखो और सीधी सी बात समझो कि आज इनकी पोजीशन क्या है। नाउ दे आर कंसिडर्ड एज नॉन कॉर्डेट्स। तो फाइलम पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक सबके सब नॉन कॉर्डेट है। इसके बाद स्टार्ट होगा फाइलम कॉर्डेटा। ये बात क्लियर है? तो एक बार सारे फाइलम हम रिवाइज करेंगे और इधर देखो, यहां से शुरू होगा हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें स्टार्ट होगी। बच्चे सुनो, 1 बाय 1 मैं फाइलम स्टार्ट करूं, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, ऐसे करके पढ़ाएंगे हम लास्ट तक, कॉर्डेटा तक। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको पढ़ा दूंगा जो हर फाइलम में काम आएंगे। मतलब एनसीईआरटी आपकी 30-40% खत्म हो जाएगी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इतना पढ़ा दूंगा आपको। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो फीचर्स आएंगे ना, वो कौन से फीचर्स होते हैं? जिनके बिहाफ पर किंगडम एनिमेलिया को हमने फाइलम्स में डिवाइड किया है, पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा में डिवाइड किया है। कौन कौन से फीचर्स हैं कि भैया उनमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिमेट्रिक कौन सी है? एनिमल एसिमेट्रिक है, इरेगुलर शेप्ड है, या फिर सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है तो रेडियल सिमेट्रिक है या बायलैटरल सिमेट्रिक है? नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, एम्यूनिक स्टेज में कितनी जर्म लेयर्स थी? डिप्लोब्लास्टिक थे 2 जर्म लेयर, एक्टोडर्म एंडोडर्म वाले, या ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म वाले। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ए सिलोमेट है या फिर सिलोमेट है? सिलोमेट में स्यूडो सिलोमेट है या ट्रू सिलोमेट है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कॉर्डेट, जो आगे आएगा फाइलम, लास्ट वाला फाइलम। उसके अलावा सब नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट। तो नॉन कॉर्डेट कौन से हुए विदाउट नोटोकॉर्ड? पोरीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक। एकाइंड्रोमेटा लिखा है एनसीईआरटी ने, लेकिन मैंने कह दिया आज आपको हेमिकॉर्डेट्स भी कैसे हैं, नॉन कॉर्डेट। करेक्शन कर लेंगे इस बात में। तो जहां जहां एनसीईआरटी ने कुछ गड़बड़ अभी भी छोड़ी है, इस बार के अपडेट आने के बावजूद भी, वो मैं क्लास में करेक्ट कराऊंगा आपकी। ठीक तो चलो आखिरी बात बोलता हूं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इस टाइटल में हम क्या पढ़ेंगे? वो सारे फंडामेंटल फीचर्स जिनके बिहाफ पर
किंगडम एनिमेलिया को हमने फाइलम्स में डिवाइड किया है, लाइक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, नंबर ऑफ जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्ट, वेदर दे आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, एसिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है कि सीलोमेट है, सेगमेंटेड बॉडी है या अनसेगमेंटेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है या प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो क्लोज टाइप है कि ओपन टाइप है। ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आगे सभी फाइलम में काम आने वाले हैं। एनसीईआरटी ओपन करोगे, कोई भी फाइलम पढ़ोगे ना, तो पहली 2-3-4 लाइनें यही लिखी हुई है, तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 30 से 40% काम पूरे एनिमल किंगडम का हो जाएगा। वो 3-4-5 लाइनों से क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो आपके तैयार हो जाएंगे कल की डेट में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो आज हमें क्या सीखा आपने? कुछ नहीं, आज मैंने आपकी पुरानी यादें ताजा करी। जैसे आप बर्थडे का एल्बम देखते हैं उसी तरह से आज घर जाके आपको एल्बम देखना है, और कल से जब मैं क्वेश्चन करूं आपसे तो सीक्वेंस से फाइलम के नेम बताना है। जिन बच्चों को अभी भी याद नहीं हुआ है, आखिरी मौका, एक बार रिवाइज कर लें। किंगडम एनिमेलिया को इन फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। पहला फाइलम कौन सा है? हमने पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट है क्लासिफिकेशन का किंगडम। किंगडम से छोटा है फाइलम। फाइलम को डिवाइड करते हैं क्लासेस, क्लासेस को ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फिर स्पीसीज। स्पीसीज आपने सुना होगा, सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। जानते हैं सब बातें? ये बात जानते हैं क्या आप? लार्जेस्ट यूनिट होती है किंगडम। किंगडम ये लार्जेस्ट यूनिट है। किंगडम को फिर किस में डिवाइड करते हैं? इससे छोटी यूनिट है फाइलम। फाइलम से छोटी यूनिट क्या होती है? क्लासेस। ये एनिमल्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं। क्लास से छोटी यूनिट कौन है? फिर ऑर्डर। ऑर्डर से छोटा कौन होता है? फैमिली। फैमिली से छोटा होता है जीनस, और जीनस से छोटी होती है स्पीसीज। जैसे पूरी दुनिया को डिवाइड किया गया 7 कॉन्टिनेंट्स में, तो वो कॉन्टिनेंट सबसे बड़ी यूनिट हुई। उस कॉन्टिनेंट में आएंगे तो कंट्री मिलेंगे, जैसे इंडिया एक कंट्री हो गया। उसको फिर डिवाइड किया गया है किसमें? स्टेट्स में। स्टेट को किसमें? डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट को तहसील में। समझ गए? इस तरीके से। तो किंगडम क्या है? किंगडम हुआ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम में ऑल लिविंग्स को डिवाइड किया गया है। उसमें से एक किंगडम हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, किंगडम एनिमेलिया में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जिसको डिवाइड किया गया है फाइलम में। ठीक है, फाइलम कौन कौन से पढ़े आपने? तो किंगडम एनिमेलिया में जो फाइलम है, पोरीफेरा से लेकर सारे फाइलम बताए, सीक्वेंस से नाम याद हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी पलट के ऐसे देख लेनी है बर्थडे के एल्बम की तरह, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो लगातार ये बात आएगी। ठीक है, सीक्वेंस क्यों बताइए? सीक्वेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? आगे पीछे क्यों नहीं कर सकते? मेरा मन है आज मैं आर्थ्रोपोडा पढ़ूंगा, कल मेरा मन है एस्केलमेंथीज पढ़ूंगा, परसों मन है सिलेंट्रेट पढ़ूंगा, चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं भाई? सीक्वेंस क्यों जरूरी है बताना? क्योंकि आजकल जो क्लासिफिकेशन हम फॉलो कर रहे हैं वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। तो जिस सीक्वेंस में एनिमल अर्थ पर इवॉल्व हुए हैं उसी सीक्वेंस में हम स्टडी करेंगे। और ये मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, इसकी खुशबू आएगी इवोल्यूशन की, तुम्हें एहसास होगा। मैं तुम्ही से पूछूंगा कि भाई स्पॉन्जेस, पोरीफेरन ज्यादा इवॉल्व्ड एनिमल है, हायर एनिमल है या सिलेंट्रेट? तो आप खुद बताओगे कि स्पंज को तो जब टच किया था तो कोई रेस्पॉन्स शो नहीं किया था स्पॉन्जेस ने, तो स्पॉन्ज डोंट रेस्पॉन्ड। लेकिन सिलेंट्रेट को जब हाथ लगाया तो मजा चखा दिया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या थी? स्टिंगिंग सेल्स, निडोसाइट्स। तो कौन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस है? सिलेंट्रेट्स, स्पॉन्जेस के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चे, और सबसे यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की स्पीसीज। ये होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जानते हो आप? तो ये है भैया कैटेगरीज। पहले जो नीट का सिलेबस था वो थोड़ा वास्ट हुआ करता था, तो किंगडम एनिमेलिया में हम फाइलम के साथ साथ क्लास लेवल पर आ जाते थे। फाइलम के साथ साथ क्लास लेवल पर आ जाते थे, समझ गए? हाँ जी। अब जो सिलेबस है मैं पढ़ के सुना रहा हूं, एनटीए का सिलेबस, नीट का सिलेबस, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेड। ध्यान से सुनिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेड अप टू फाइलम लेवल। मतलब हम फाइलम लेवल पर पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा, उसके जनरल फीचर्स और सीधे एग्जांपल। पहले लोग जो पढ़ा देते थे उसको ऑर्डर लेवल पढ़ा देते थे, समझ गए, नॉन कोडेड्स को। तो अभी है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोडेड अप टू फाइलम लेवल। जितना एनसीईआरटी ने दिया है उसी के आसपास पढ़ेंगे हम। एनसीईआरटी वाले एग्जांपल बिल्कुल आने चाहिए, उसके बाहर थोड़ा बहुत जानो, अच्छी बात है, नहीं जानो कोई बुरी बात नहीं है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट। कोडेट तो एक फाइलम हुआ, अब उसको डिवाइड किया अप टू क्लास लेवल। तो कोडेटा में जाएंगे तो क्लास लेवल पढ़ेंगे। क्लास कॉन्ड्रिक्थीज, कार्टिलेजिनस फिशेस, ऑस्ट्रिक्थीज, बोनी फिशेस। क्लास एम्फीबिया जिसमें फ्रॉग, टॉड, सैलेमेंडर्स आते हैं। क्लास रेप्टिलिया जिसमें
लिजर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब आते हैं। ठीक, क्लास एव्स जिसमें बर्ड्स आते हैं, मेमलिया, मेमल्स हम लोग आते हैं। समझ गए? तो हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस बता दिया मैंने आपको। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट, फाइलम लेवल तक रहना है नॉन कोऑर्डिनेट्स में, पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा में, और जब कोऑर्डिनेटा में जाएंगे तो क्लास लेवल तक हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? हाँ जी, तो ये फाइलम के नेम आज की डेट में याद हो जाने चाहिए, और नेक्स्ट टाइम से आप रेस्पोंड करोगे, अनम्यूट करके रेस्पोंड करोगे। वेयर वी गेट क्लास नोट्स, बेटा कोई भी हमारा बैच जाके देखोगे ना, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा बार बार बताना पड़ेगा। तो टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और लास्ट फाइलम है कोर्डेटा। बस ये सीक्वेंस से याद कर लेना आज की डेट में। इतना सा होमवर्क है, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में।